आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक्सरे ट्यूब में विद्युत क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 21 न्यूटन का बल लगता है, जहां वह उसे 0.20 मीटर तक आरोपित करता है या विस्थापित करता है। तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, जबकि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा का मान 0 वह हमें दिया हुआ है। अब यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को F से परिचित करते हैं, जिसका मान 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 21 न्यूटन है। अब वह बल उसे उसी बल की दिशा पर D के रूप में 0.20 मीटर विस्थापित करता है, अर्थात हमें बल और उसकी दिशा में हुए विस्थापन का मान पता है। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गणना हमें करनी है। चूंकि हमने यह देखा कि एक कण जो प्रारंभिक स्थिति पर उसके द्रव्यमान m के रूप में और प्रारंभिक वेग उसका u है, उस पर लगने वाले बल के कारण वह लगने वाले बल की दिशा में मान लीजिए किसी एक निश्चित दूरी, जैसे कण की दूसरी स्थिति हम m जो उसके द्रव्यमान तो नियत होंगे और वेग का मान दूसरी ओर v होगा, वह नियत रूप से दे दिया गया है। जहां बल का परिमाण यदि विद्युत क्षेत्र के कारण हम कहाँ करें, या बल का परिमाण और उसकी दिशा के अंतर्गत उसका विस्थापन हमने कुछ इस तरह पर बताया हुआ है। अब कण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से उसके अंतिम स्थिति तक आने पर हुए विस्थापन को गति के तृतीय समीकरण से देखें। समीकरण का मान क्या, v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2a s यहाँ पर चली गई दूरी को d के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। यह इस स्थिति पर हुए विस्थापन को बताता है, जहां v उसके अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग को बताएगा। यह हम देखें v वर्ग ऋण u वर्ग और यहाँ पर 2a d से हम इसके मान को प्रस्तुत करते हैं, जहां 2 को यदि हम इस तरफ विस्थापित करें 1/2 v वर्ग ऋण u वर्ग बराबर उसके त्वरण, उस पर उत्पन्न हुए त्वरण और उसके विस्थापन के गुणनफल को बता रहा है यह समीकरण। अब हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अंतर्गत बल का मान क्या होता है, उसके द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर। और यहाँ पर यदि हम कार्य के मान को भी देखें, तब कार्य का मान W के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसका मान होता है उस बल का परिमाण और उसकी बल की दिशा में हुए विस्थापन से इसके मान को प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर यदि समीकरण हमने गति के तृतीय समीकरण से जो प्राप्त किया, समीकरण 1 देते हैं। इसी पे दोनों पक्षों में यदि हमने m का गुणा किया, दोनों पक्षों में m का गुणा, तब इसका मान 1/2 m v वर्ग ऋण u वर्ग बराबर m गुणा a गुणा d को बताएगा। अब यदि हम यहाँ पर कार्य के सूत्र से ही देखें, f का मान रखने पर m गुणा a गुणा d, चूंकि m गुणा a गुणा d उस पर हुए कार्य को बताता है, कार्य के मान के परिमाण के रूप में हमने इसे कार्य लिया और यहाँ पर इसका मान 1/2 m v वर्ग ऋण 1/2 m u वर्ग लिया हुआ है। अब हमें यह मान क्या क्या बताते हैं, यह मान हमें दूसरी स्थिति पर अर्थात अंतिम रूप से उसकी गतिज ऊर्जा को, उसी प्रकार यह मान हमें प्रारंभिक रूप से उस कण की गतिज ऊर्जा को बताता है। गतिज ऊर्जा प्रश्न में यह कहा गया है कि प्रारंभिक ऊर्जा का मान 0 है, हम इसके मान को 0 ले लेते हैं। हमारे पास क्या आया, W बराबर इस सूत्र से 1/2 m v वर्ग। यह बताता है अंतिम रूप से उसकी गतिज ऊर्जा को, जहां प्रश्न में पूछा गया है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा चूंकि कार्य के परिमाण के बराबर हमें प्राप्त हो रही है, कार्य के परिमाण के रूप में हमें बल का मान F और उसके बीच के उसके द्वारा हुए उसकी दिशा पर विस्थापन को प्रस्तुत करेगा, जहां इसके मान को 1/2 m v वर्ग हम गतिज ऊर्जा से बताते हैं। गतिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल का परिमाण क्या है, प्रश्नानुसार 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 21, 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 21 न्यूटन के रूप में और उसके द्वारा विस्थापन हुआ 0.20 मीटर के रूप में। हल करते हैं तब हमें इसका मान 6.4 गुणा 10 की घात ऋण 22
न्यूटन मीटर के रूप में इसका मान हमें जूल के रूप में प्राप्त होता है। यही उसकी गतिज ऊर्जा को या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जिसका मान 6.4 गुणा 10⁻22 जूल होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।